नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, देश में सांप्रदायिकतावाद को दिन प्रतिदिन हवा दी जा रही है और यह सांप्रदायिकतावाद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे, सांप्रदायिकतावाद की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, संविधान द्वारा वर्णित व्यवस्थाओं में एक व्यवस्था यह भी है कि भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं है। यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि यह इसलिए इस देश को ऐसा बनाया गया था ताकि क्योंकि इस देश में कई धर्मों का वास है। यह प्रमुख रूप से एक धर्म के प्रधानता वाला देश नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि यहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बाहर से आकर के बसे हुए भी विदेशी धर्मों के लोग भी हैं। अनेक कई धर्मों के समावेश के कारण इसे धर्मनिरपेक्ष बनाया गया। लेकिन वर्तमान समय में हम देखते हैं दोस्तों कि धर्मनिरपेक्ष जो बनाया गया, यह समस्याओं को दूर करने के लिए बनाया गया था, लेकिन सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा देने वाले लोगों ने आज इस देश में सांप्रदायिक उन्माद को जो आग दी है, वह दिन प्रतिदिन समस्याएं बढ़ाती जा रही है और न जाने कितने माताओं के लाल को निगलती जा रही है। और सवाल यहाँ यह भी उठता है कि जो लोग सांप्रदायिकतावाद या धर्म के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए हैं, क्या उनकी औलाद भी इस सांप्रदायिक उन्माद या सांप्रदायिकतावाद के जमीनी जंग में शामिल है? तो हमें पता चलता है नहीं दोस्तों। उनकी संतानें तो विदेशों में पढ़ रही हैं, मजे ले रही हैं और वहीं वो सेटल हो जाएंगे। आज नहीं तो कल वो आएंगे, देखेंगे अपने प्रमुख लोगों द्वारा बनाई गई जमीन को, देखेंगे आकर के और उसका मुआयना करके फिर वापस विदेश जाकर बैठ जाएंगे। और जब मन भर जाएगा फिर वो यहाँ पे आकर के सर्वोच्च शिखर पर बैठ जाएंगे। और इन सब में सबसे अधिक नुकसान उन लोगों का हो रहा है जो कि गरीब, पिछड़े, SC, ST, OBC वर्ग के लोग हैं दोस्तों। उनके घरों, जिनके घरों में रोजगार नहीं है, पढ़ लिख करके धक्के खा रहे हैं, जिनके परिवारों में विविध समस्याएं हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, सामाजिक भेदभाव का सामना कर रहे हैं, विषमताओं का सामना कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं 2 वक्त की रोटियों के लिए भी। जब वह लोग अपने मूल मुद्दों को छोड़ करके सांप्रदायिकतावाद की आग में कूद जाते हैं तो समझ आता है कि यह वायरस कितना खतरनाक है। दोस्तों देखिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हम सभी ये जानते हैं। लेकिन आज वर्तमान समय में जिस अग्नि का प्रवाह और देखने को मिल रहा है देश में, ये बहुत ही घातक है। ध्यान रखिएगा, जो सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए हैं धर्म के ठेकेदार बन करके, वह लोग कल भी सुरक्षित थे, आज भी सुरक्षित हैं और आगे भी सुरक्षित रहेंगे। और इन सब में हानि केवल गरीब, पिछड़े, दबे कुचले लोगों की, SC, ST, OBC वर्ग की होगी। यह बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि जिस दिल्ली यूनिवर्सिटी में से SC, ST वर्ग के प्राध्यापकों को, प्रोफेसर्स को, स्टूडेंट्स को षड्यंत्र के तहत निकाल दिया जाता है, या जिन विश्वविद्यालयों में SC, ST, OBC के बच्चों को एडमिशन तक नहीं मिलते, जिन सरकारी संस्थानों में रोजगार नहीं मिलते, योजनाबद्ध तरीके से उन्हें पिछड़ दिया जाता है, उन्हें पीछे कर दिया जाता है, वही आज के समय में सबसे बड़े गढ़ बन चुके हैं सांप्रदायिकतावाद के। जबकि इन क्षेत्रों को, सरकारी संस्थानों को, शिक्षण संस्थानों को और सभी सरकारी विभागों को संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिए
और संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता का पालन करना चाहिए, समानता का पालन करना चाहिए, विविध विषयों का पालन करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखता। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से यही बताना चाह रहा था दोस्तों कि किसी की बातों में ना आए, सही को सही कहें, गलत को गलत कहें। और अन्याय हो रहा है, यह सभी जानते हैं, लेकिन उस अन्याय को एक अलग रंग दे करके इस तरह से पेश ना करें कि देश में अराजकता का माहौल पैदा हो। यह समझने योग्य बात है कि हमें देश में शांति, भाईचारा, आपसी प्रेम को बढ़ावा देना है। यह देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, यह समझ लीजिए। और यह भी ध्यान देने योग्य बात है, इस देश के मूल निवासियों का यह इस देश के असली हकदार हैं, और आज वही सबसे बड़े संघर्षों के दौर से गुजर रहे हैं। तो जब यह देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, तो आखिर क्यों इस देश को ऐसी आग में झोंकना जिससे विविध समस्याएं उत्पन्न हो। देश में विकास की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, सामाजिक भेदभाव को खत्म करने की बात होनी चाहिए। जो योजनाबद्ध तरीके से किस विशेष वर्ग के लोगों को सफलता प्रदान कर दी जाती है बहुत कम उम्र में, और एक योजनाबद्ध तरीके से एक विशेष वर्ग के लोगों को असफलताएं और संघर्ष प्रदान कर दिया जाता है, एक योजनाबद्ध तरीके से इन विषयों की समाप्ति होनी चाहिए। शिक्षण संस्थानों, सरकारी विभागों, अन्य निजी क्षेत्रों में भी जो समस्याएं हैं उनसे संबंधित कार्य होने चाहिए। लेकिन देश आज न जाने किस ओर बढ़ता जा रहा है। यह तय है कि अन्याय हो रहा है, लेकिन उस अन्याय को विविध माध्यमों से हम समाप्त भी कर सकते हैं। कॉमन सिविल कोड, समान कानून संहिता का पालन पूरे देश में होना चाहिए। हम अपने अंत में यही कहना चाहेंगे, यह देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। उस आधार पे इस देश में विविध कानूनों को समाप्ति करके एक कॉमन सिविल कोड लागू कर देना चाहिए, ताकि जो अन्याय हो रहे हैं उनको विविध रंगों के आधार पर बांटने की बजाय एक दृष्टि से देख करके गलत को गलत और सही को सही कह करके न्यायोचित ढंग से परिणाम प्राप्त किए जा सकें। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो देखिए पूरा षड्यंत्र है और कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। बहुत बहुत